तो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज का क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, जो व्याख्या कीजिए और कितना को भाज्य संख्या क्यों। ठीक है, समझ रहे हैं ना। देखिए, इसको आते हैं, आप लास्ट बने रहिए वीडियो के साथ। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। आप लोग के सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे, है ना। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी आगे बढ़ेंगे। आप लोग सपोर्ट नहीं कीजिएगा तो फिर आपको वीडियो बनाने का कोई फायदा ही नहीं बनेगा। ठीक है ना। इसलिए आप लोग से प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, तो एक लाइक कीजिए। एक लाइक करने में आपको क्या लगता है ना। जिसमें माना कि ए बराबर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, ये हम मान लेते हैं। ठीक है, और इसमें ब्रैकेट कर देते हैं, इसमें कॉमन ले लेते हैं किसका संख्या ज़्यादा है। तो संख्या 13 के ज़्यादा है, तो इसको 13 बाहर को निकालेंगे। 7 इंटू 11 प्लस 13। ठीक है, सभी को जो घटाव कर लेना है। 11 7 77 प्लस 13 कॉमन लिए थे 13। दोनों में संख्या क्या है, तो 13 जो कॉमन लेंगे, जो कटने वाला, इसमें क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक। इसमें क्या हो जाएगा, 7 गुने 11 प्लस 1। ठीक है, तो यहाँ जाएगा 13, 11 7 77 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 77 1 78। 78 में आप क्या करेंगे, गुना कर लेंगे। क्या कर लेंगे, गुना करके लेंगे। ठीक है ना, तो कितना जाएगा, 13 गुने 78। ठीक है, 13 गुने 78। फिर कहता है, क्या कहता है, लिखेंगे अतः। क्या लिखेंगे, अतः। क्या लिखेंगे, अतः, है ना। यह एक अभाज्य है, यह एक भाज्य संख्या है। क्या है, यह एक भाज्य संख्या है। ठीक है ना, क्योंकि यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंडन, इसके अभाज्य गुणनखंडन, इसके अभाज्य गुणनखंडन में एक को छोड़कर अन्य, एक को छोड़कर, है ना, एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंडन है ना। एक के छोड़कर अन्य दो गुणनखंडन है। जैसे मैं इसको देखें, एक को छोड़ दिया, इसमें है ना, जुड़ दिया, तो दोनों का गुणनखंडन है। लेकिन इसको मान लीजिए कि यहाँ 13 और 78 के भी गुणनखंडन है। इसको 13 छक 78। ठीक है, या इसमें दोनों में गुणा कीजिए। ठीक है, उसी तरह इसको भी मान लेते हैं, माना कि बी है ना। माना कि बी इसमें हो जाएगा कितना, 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5। ठीक है ना, इसमें भी ब्रैकेट कर लेते हैं, जो कॉमन निकलेगा उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, और शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए। ठीक है ना, इसमें ब्रैकेट कर लीजिए। इसमें देखिए संख्या किसका ज़्यादा है, तो 5 की, है ना। तो 5 कॉमन लेंगे। 7 गुने 6 गुने, इससे 5 से 5 कटेगा तो 1 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, नहीं दिख रहा होगा, इधर लिख देते हैं, गुना 1 प्लस फिर कटेगा कितना देगा, 1। ठीक है, सभी को क्या कर लेंगे, गुना कर लेंगे। 7 छक 42 में 1 करें 42, और इसको कर लेते हैं 4 के 12, और नहीं तो 1 है 1 में दूसरे करेंगे तो पहले 100 सजा लेते हैं। 7 छक 42, है ना। 1 करेंगे तो ऐसे हो जाएगा गुना, 4 के 1 12, फिर 2 में से करेंगे तो 2 है 1 जोड़ना, है ना। उसी तरह 42 में 12 से गुना कर लीजिए। करते हैं अलग, 42 में 12 से, तो 2 दूना के 4, 4 दूना 8, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 4, 4 8 2 10, 4 1 5, 504 में फिर कितना करना है, दूसरे करना है, 4 दूना 8 0 5 दूना 10, 1008 में जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा 1008 प्लस 1, यहाँ जाएगा 5 गुना, इसको जोड़ देंगे कितना 9। पहले गुना का काम नहीं, पहले इसको कर लेते हैं डबला का काम। यहाँ जाएगा 0 0 1 ब्रैकेट में। अब लिखेंगे 5 गुने 1009, है ना, 5 गुने 1009। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ये सब प्रैक्टिस होता है, इसमें क्या करता है, प्रैक्टिस। यह भी एक भाज्य संख्या है, लिखेंगे यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि यह भी एक भाज्य संख्या है, क्योंकि, ठीक है, क्योंकि इसके अभाज्य संख्या दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा, कमेंट कीजिएगा, दिख रहा है ना, है ना। ये संख्या हो, क्योंकि इसके अभाज्य संख्या, इसके अभाज्य संख्या, ठीक ना, अभाज्य संख्या, अभाज्य गुणनखंडन, अभाज्य गुणनखंडन, ठीक है ना। अभाज्य गुणनखंडन में एक, है ना, अभाज्य गुणनखंडन में एक को छोड़कर, है ना, एक को छोड़कर, अभाज्य गुणनखंडन में एक को छोड़कर अन्य, है ना, अभाज्य गुणनखंडन एक को छोड़कर अन्य दो गुणनखंडन है, यही आंसर है। इसको 1 से 2 बार लिखिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा, हो जाएगा। इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। ठीक है, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।